चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फसल। क्रॉप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन करना, मतलब ग्रो करना। तो ये चैप्टर में आपको बताया गया है कि क्रॉप को कैसे हम ग्रो करेंगे एंड मैनेजमेंट। अब आप जानते हो कि फसल को खाली ग्रो करने से कुछ नहीं होगा, फिर उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। ये आपका यूनिट नंबर 1 में इंक्लूडेड है, फूड। ठीक है, इसमें आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि ये चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद you should be able to state the agriculture practices undertaken by farmer। तो ये जब चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है और फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या करते हैं। फिर हम समझेंगे कि क्या इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। फिर जो फूड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं किधर से? एनिमल से। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद समझेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या लिखा गया है? वी ईट डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड एवरी डे। हम डेली अलग अलग एवरी डे फूड खाते हैं, अलग अलग आइटम्स खाते हैं। जैसे कि डेली आप चावल खाते हैं, डेली आप कभी कभी ब्रेड खा लेते हो। ब्रेड के आइटम्स जैसे कि वड़ा पाव, दाबेली, पाव भाजी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें ब्रेड यूज़ किया जाता है। फिर आप मिल्क खाते हो, पीते हो, सॉरी, मिल्क के ढेर सारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। मिल्क के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि पनीर हो गया, ठीक है, दही है, बटर मिल्क है, चीज़ है, बटर है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है स्टूडेंट मिल्क से बनी होती है। फिर जो हम डेली वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, सब्जियों का। फिर पोटैटोस मतलब आलू का हम यूज़ करते हैं। फ्रूट्स हम खाते हैं, नट्स मतलब मूंगफली जैसा या फिर कोई भी नट्स खाते हैं डेली लाइफ में। लुक एट द पिक्चर बिलो। यहाँ पे आपको ये जो नीचे पिक्चर्स दी गई है वो आपको देखना है। कैन यू मैच द फूड आइटम्स ऑन द लेफ्ट टू द प्लांट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑन द राइट। ठीक है, इसमें ऐसा आपको लिखा गया है, राइट ए बी सी इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पे आपको स्टूडेंट 3 बॉक्सेस दिए गए हैं। इसमें ये बताया है कि जो ब्रेड होता है, ब्रेड किस चीज़ से बना होता है। तो ब्रेड जो होता है वो बना होता है, गेहूं से बना होता है। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है? बॉक्स में ए लिख देना है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेड होता है वो किससे बना है? गेहूं से बना है। फिर नेक्स्ट इज राइस। राइस जो होता है वो किससे बना है? तो राइस जो है वो है पैडी। तो राइस को ही हम क्या कहते हैं? पैडी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बॉक्स में क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट इज पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जो होता है वो किसका बना होता है? तो पॉपकॉर्न बना होता है, मकई का बना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ आपको बेकरी या कोई भी सारी आइटम्स दी गई है। ये सारी आइटम्स को आपको मैच करना है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से थे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज रिटन हेयर फूड प्लांट्स सच एज पैडी, वीट एंड मेज। ठीक है, कोई कोई आपको यहाँ पे प्लांट दिए गए हैं। प्लांट में से जो हमें फूड्स मिलते हैं जैसे कि पैडी। पैडी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? राइस होता है। ठीक है, वीट मतलब गेहूं, मेज मतलब मकई। उनको अलग अलग कंडीशन चाहिए होती है कल्टीवेशन के लिए। तो स्टूडेंट कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? ग्रो होता है। ठीक है, ग्रोथ करने के लिए इसको क्या चाहिए? अलग अलग कंडीशन चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है, पैडी प्लांट्स नीड मोर वाटर। पैडी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? पैडी का मतलब होता है राइस। तो जो चावल के पौधे होते हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जबकि गेहूं के पौधे जो होते हैं उनको इतना पानी नहीं चाहिए होता है जितना चावल को चाहिए। तो आप देख सकते हो गेहूं को उगने के लिए कुछ अलग कंडीशन चाहिए और चावल को उगने के लिए कुछ अलग कंडीशन चाहिए।
डिफरेंट फूड प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। तो आप देख सकते हो कि जो चावल है वो अलग सीजन में ग्रो होगा और जो गेहूं है वो अलग सीजन में ग्रो होगा। तो अलग अलग फसल जो होती है अलग अलग सीजन में ग्रो होती है। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अलग अलग एक्सपेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन के और उनके मैनेजमेंट के। तो ये स्टूडेंट आपका फर्स्ट पेज था, पेज नंबर 13 एक्सप्लेनेशन था। अब हम मूव करते हैं किस पे, सेकेंड पेज पे। लेट्स स्टार्ट। यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में से जो हमें फूड मिलते हैं। डिफरेंट प्लांट दैट वी यूज फॉर फूड, मतलब जो अलग अलग प्लांट होते हैं जिनको हम फूड की तरह यूज करते हैं। जैसे कि पल्सेस, पल्सेस का मतलब क्या होता है, दाल। सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब क्या होता है, अनाज। अनाज मतलब जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, मकई हो गया, बारले मतलब जौ हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, अनाज, सीरियल्स होते हैं। फ्रूट्स का मतलब होता है फल और वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, सब्जी। आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, उसको जो है बड़े पैमाने पे क्या किया जाता है, उगाया जाता है ताकि हम ह्यूमन बींग्स की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या होता है, द सिस्टमैटिक कल्टीवेशन। सिस्टमैटिक कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिस्टम से उगाना। सिस्टमैटिक कल्टीवेशन मीन्स व्हाट, सिस्टम से उगाना। कल्टीवेशन का मतलब होता है उगाना। ऑफ यूजफुल प्लांट्स, मतलब जो काम के पौधे होते हैं उनको सिस्टम से उगाना। ऑब्वियस से बात है स्टूडेंट कि हम फालतू पौधों को सिस्टम से तो नहीं उगाएंगे, ठीक है। जो काम की चीजें होती है इसलिए हम उसको सिस्टम से उगाया जाता है। एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल का ध्यान रखते हैं। क्यों ध्यान रखेंगे, ह्यूमन के नीड्स के लिए। अब देखो ह्यूमंस भी कितने सेल्फिश होते हैं, ध्यान उनका ही रखते हैं जिनको वहाँ से कुछ मिलता हो। एनिमल से देखो हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि मिल्क जो होता है वो एनिमल से मिलता है, ठीक है। फाइबर जो होता है वो भी एनिमल से मिलता है और बाकी जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी एनिमल से मिलता है। आपने लेदर देखा होगा, चमड़ा, चमड़े की बेल्ट होती है, ठीक है, चमड़े का पर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है। तो इसलिए इस डेफिनेशन जो है इसे कहते हैं एग्रीकल्चर। तो आपके एग्जाम में गारंटी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो आपको क्या कहना है, द सिस्टमैटिक कल्टीवेशन। आप पहले ब्रेक ब्रेक कर करके लर्न करें ताकि आप जितना आप ब्रेक करके लर्न करोगे आपको जल्दी लर्न होगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। अगर आपको मैं पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ने के लिए दे दूँ तो आपको लर्न नहीं होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ब्रेक करना है। तो पहला आप लर्न करोगे सिस्टमैटिक कल्टीवेशन, सेकंड आप लर्न करोगे यूजफुल प्लांट, थर्ड आप लर्न करोगे रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन नीड, ठीक है। एनिमल्स को हम रियर करेंगे, ध्यान रखेंगे ह्यूमन नीड के लिए। फोर्थ, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है, फूड, फाइबर और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होता है वो है क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब एक जैसे पौधे जो उगाए जाते हैं एक प्लेस पे। तो प्लांट ऑफ द सेम काइंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक जैसे पौधे। डेटा ग्रोन एट अ प्लेस मीन्स व्हाट, उसको एक जगह पे उगाया जाता है। ऑन अ लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पे। फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस मतलब पैसे के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप्स कहेंगे। तो क्रॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम सेम काइंड के पौधे उगाएंगे एक जगह पे बड़े पैमाने पे पैसे के लिए, इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है, ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स उगाए जाते हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग सीजन में। बट डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ के ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? गीलापन। मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट में कितनी नमी है, कितना एयर में वाटर का कंटेंट है और वहाँ का रेनफॉल कितना है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट जैसा होगा वहाँ पे वैसा फसल उगेगा। जनरली आमतौर पर देयर आर 2 सीज़न, लगभग 2 सीज़न होते हैं क्रॉप्स को उगने के लिए इंडिया में। फर्स्ट होता है खारिफ एंड रबी। अकॉर्डिंगली उसके अनुसार से द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन, तो जो फसल उगते हैं ये सीजन के दौरान इसे कहते हैं खारिफ एंड रबी क्रॉप्स। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे तो जनरली 2 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, खारिफ क्रॉप्स होता है और रबी क्रॉप्स होता है। एक और भी क्रॉप्स होता है जिसे कहते हैं जेड क्रॉप्स, जो आपके बुक में एकदम डिटेल्ड में नहीं है। तो रुको, पहले हम खारिफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जेड क्रॉप्स करते हैं। तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, साथ साथ में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते जा रही हूँ कि आपको पहले एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। सेकेंड, आपको यहाँ से क्रॉप्स की डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। तीसरा, आपको डिफरेंसेस बिटवीन लर्न कर लेने हैं किसके? खारिफ एंड रबी क्रॉप्स के। तो क्या होते हैं स्टूडेंट खारिफ क्रॉप्स? दीज क्रॉप्स मतलब ये फसल, ठीक है। आर सोन, आर सोन का मतलब क्या होता है? उगाया जाता है। तो ये फसल को उगाए जाते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। ऑनसेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बिगिनिंग। ऑनसेट का मतलब क्या होगा? बिगिनिंग। मतलब रेनी सीजन के बिगिनिंग में उगाया जाता है। अब ये रेनी सीजन की शुरुआत कब होती है? जून में होती है। बट आप देख सकते हो कि अभी कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जून में। एंड हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब होता है कटाई। और इस पेड़ की क्या होती है? कटाई होती है एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन खत्म हो जाए तो तब उसे काट दिया जाता है इन अक्टूबर। तो आप देख सकते हो कि जून में इसे उगाया जाता है और अक्टूबर में उसे क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। ठीक है, रेनी सीजन की शुरुआत में इसे उगाएंगे और रेनी सीजन के एंड में इसे काट देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मकई, चावल, सोयाबीन, मूंगफली और कॉटन। इसका ट्रिक ऐसे याद रखेंगे, एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका ट्रिक हम क्या याद रखेंगे? एमपी मध्य प्रदेश। सोयाबीन जो होता है एस से स्टार्ट होता है, ग्राउंडनट जो है वो जी से स्टार्ट होता है और कॉटन जो है सी से स्टार्ट हो रहा। तो देखो, मध्य प्रदेश में एसजी हाईवे है, वहाँ पे हम कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ पे हम कॉफ़ी पी रहे हैं। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि मध्य प्रदेश में एसजी हाईवे है, वहाँ पे हम कॉटन कैंडी खा रहे हैं। ठीक है, तो कॉटन से आप याद रख सकोगे क्या? कॉटन कैंडी। तो एम का मतलब क्या होता है? मेज़, मकई। पी का मतलब क्या होता है? पैडी मतलब चावल। एस का मतलब क्या होगा? सोयाबीन। जी का मतलब क्या होगा? ग्राउंडनट। और कॉटन कैंडी याद रखो या फिर क्या याद रखो? कॉफ़ी याद रखो। सी से मतलब कॉटन और यहाँ पे सीओ का मतलब हो जाएगा कॉफ़ी का सीओ का मतलब कॉटन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था किसके बारे में? खारिफ क्रॉप्स के बारे में। अब हम देखते हैं किसके बारे में? रबी क्रॉप्स के बारे में। दीज क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ये फसल। आर सोन मतलब उगाया जाता है। एट द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन, इसका मतलब जब विंटर सीजन की शुरुआत होती है तब रबी क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो जब इनकी खारिफ क्रॉप्स की कटाई होती है तब रबी क्रॉप्स बोए जाते हैं। ये होगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और इसका कटाई होता है कब? विंटर सीजन की एंड में। और विंटर सीजन कब खत्म होता है? अप्रैल में या मई में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स जो है रबी क्रॉप्स के, पी जो होता है पी से स्टार्ट होता है। वीट जो है डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। मस्टर्ड एम से स्टार्ट हो रहा है। ग्राम जी से स्टार्ट हो रहा है और लिनसीड एल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं कि पी डब्ल्यू ने एम जी रोड पर लायन देखा। ठीक है, पी डब्ल्यू का मतलब फिजिक्स वाला। जैसा आप जानते हो कि पी डब्ल्यू एक एडटेक ब्रांड है। ठीक है,
तो फिजिक्स वाला ने एमजी रोड पर क्या देखा? लायन देखा। तो पी का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पी मतलब मटर। डब्लू का मतलब क्या हो जाएगा? व्हीट मतलब गेहूं। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों। जी का मतलब क्या होगा? ग्राम मतलब चने। और लायन जो LI जो होता है स्टार्ट होगा लिनसीड से। तो स्टूडेंट याद रखना, जो चावल होता है वो खरीफ क्रॉप्स है और जो गेहूं होता है वो रबी क्रॉप्स है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो चावल और गेहूं से ही आते हैं। क्यों स्टूडेंट चावल और गेहूं से आते हैं? क्योंकि जो चावल होता है हम डेली यूज़ करते हैं और गेहूं भी हम डेली यूज़ करते हैं। तो चावल हो जाएगा खरीफ क्रॉप्स और जो व्हीट हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा रबी क्रॉप्स। यस। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? द सीक्वेंस, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लाइन वाइज। जो लाइन वाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। जो भी चीज लाइन वाइज हो उसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। किसका सीक्वेंसेस? प्रोसेस एंड एक्टिविटीज का। मतलब जो भी प्रक्रिया हो रही है लाइन वाइज से, कौन कर रहा है? ये फार्मर्स कर रहे हैं। ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फसल उगाने के लिए कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू कल्टीवेट क्रॉप्स। और क्यों फसल उगा रहे हैं? ताकि ह्यूमन इसे कंज्यूम कर सके। कंजप्शन का मतलब होता है खाने के लिए। कंजप्शन मतलब खाने के लिए। इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? रिपीट आफ्टर मी। द सीक्वेंस of processes and activities undertaken by farmers in order to cultivate crops for human consumption are called agriculture practices. इसका मतलब जो लाइन वाइज हो रहा है, प्रोसेस और एक्टिविटीज जो भी लाइन वाइज हो रहा है, फार्मर्स कर रहे हैं ताकि फसल उगाने के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, खाने के लिए, इसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इस दौरान अलग अलग हथियारों का यूज़ होता है, टूल्स का यूज़ होता है। तो जो डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दौरान, इसे हम कहते हैं क्या? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी गए हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसका मतलब मिट्टी को प्रिपेयर करना। सेकेंड इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। इसका मतलब बीज को सिलेक्ट करना और बीज को बोना। थर्ड वन इज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? पानी देना। फोर्थ वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन। इसका मतलब फसल को प्रोटेक्ट करना। फिफ्थ वन इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई करना, जो भी फसल उग गया हो। और लास्ट वन इज प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्वेस्ट। जो फसल क्या हो गया, कट गया है, उसको बचाना और उसे स्टोर करना। तो ये सीक्वेंस आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। पहला हमने मिट्टी को क्या किया स्टूडेंट? यस, प्रिपेयर किया। सेकेंड हमने बीज को क्या किया? सिलेक्ट किया, फिर बोया। यस। फिर उसके बाद हमने क्या किया? पानी डाला। ठीक है। पानी देने को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। पानी डालने के बाद हमने फसल की रक्षा की। फिर हमने वो फसल उग गए इसलिए उसके बाद हमने काट डाले और जो कटे हुए फसल थे उसको प्रिजर्व करके स्टोर किया। तो ये जो पूरा आप प्रोसेस देख रहे हो, पूरा फ्लो चार्ट देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 14 खत्म होता है।